जनवरी 2021 न्यूयॉर्क शहर की एक रात एक लड़की एक टैक्सी वाले को रोकती। टैक्सी वाला हड़बड़ी में होता है, आधी रात हो चुकी है, उसको घर जाना था, लेकिन वो उस लड़की को देखकर रुक जाता है। लड़की गाड़ी में बैठती है और कहती है मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो। वो लड़की रास्ते भर रोती रहती है, कुछ बुदबुदाती रहती है। टैक्सी ड्राइवर हिम्मत करके उससे पूछता है दीदी क्या हुआ? वो कहती है मैं हमेशा के लिए शहर को छोड़कर जा रही हूँ। बोले क्यों? बोले मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ बन पाऊँ। वो पूछता है आप क्या बनने आई थी? बोले मैं यहाँ पर वायलिन प्लेयर बनने आई थी, सोचती थी कि दुनिया को खूबसूरत संगीत दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझ में टैलेंट है, मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी मौका मिल पाएगा। आई एम जस्ट अ फेलियर, नथिंग एल्स। वो टैक्सी वाला कहता है एयरपोर्ट बहुत दूर है, कम से कम एक आखिरी धुन बजाकर सुना दो। वो लड़की मना करती है नहीं अभी मूड नहीं है, लेकिन टैक्सी वाला परसिस्टेंट होता है, वो बार बार बहुत विनम्र भाषा में रिक्वेस्ट करता है, वो तैयार हो जाती है। वो लड़की एक धुन प्ले करती है और टैक्सी वाला उसको सुनकर कहता है एक ट्राई आपको और लेना चाहिए। मैं रात दिन रेडियो सुनता हूँ और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैंने आपके जैसा धुन बजाने वाला आज तक नहीं देखा। वो मुस्कुरा पड़ती है, बोलती है सब ऐसे ही कहते हैं, लेकिन काम कोई नहीं आता, मौका कोई नहीं देता। वो कहता है शायद दीदी भगवान आपका एक आखिरी एग्जाम ले रहा हो, एक बार आप रुक जाओ। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ यदि आज आप रुक गए तो आप एक दिन कार्नेगी हॉल में पक्का वायलिन बजाओगे और हजारों लोग आपका कॉन्सर्ट सुनने के लिए इकट्ठा होंगे। वो लड़की एयरपोर्ट पर उतरती है, टैक्सी ड्राइवर से उसका फोन नंबर और एड्रेस लेती है। टैक्सी ड्राइवर को भी समझ नहीं आता कि क्यों मांग रही है, वो भी उसको दे देता है। वो लड़की चली जाती है, बात आई गई हो जाती है। 4 साल बाद अचानक टैक्सी ड्राइवर को अपने एड्रेस पर एक लिफाफा मिलता है। वो जब उसको खोलता है तो उसमें कार्नेगी हॉल में कॉन्सर्ट की टिकटें होती जो फ्रंट रो की थी और बहुत महंगी थी, और उसके साथ एक छोटी सी चिट्ठी होती। उस चिट्ठी में लिखा होता है उस दिन आपने मुझ पर भरोसा किया, मैं एयरपोर्ट से अंदर जाने की जगह वापस लौट गई और मैंने निर्णय लिया मैं सिर्फ 1 महीने और ट्राई करूंगी। पता नहीं मुझे आपकी बातों में कौन सा सुकून नजर आया और मैंने अपनी पूरी ताकत से अपने जिंदगी को 30 दिन देने का फैसला किया, और यकीन कीजिए मानो चमत्कार हो गया, पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ आकर खड़ा हो गया और उस दिन मेरे किस्मत का दरवाजा खुल गया। यदि आप नहीं होते तो मैं एयरपोर्ट से अपने घर लौट जाती, अपने सपने को ख़त्म कर देती और पता नहीं ज़िंदगी में क्या कर रही होती। मैं अपनी सबसे बड़ी कंसर्ट में आपको सबसे सामने की रो में बैठे हुए देखना चाहती हूँ, आप ज़रूर आइए। आज आपसे पूछना चाहता हूँ क्या कभी किसी को आप चलते फिरते ऐसी सांत्वना दे सकते, ऐसा एनकरेजमेंट दे सकते, ऐसा होप दे सकते, ऐसी उम्मीद दे सकते? बहुत सारे लोग आपसे सलाह मशवरा करने आते हैं, आप उनको क्रिटिसिज्म की जगह एक रास्ता दिखा सकते हैं, आप उनका खुद पर करेज बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे एक दिन चारों ओर आपके फैन फॉलोअर्स होंगे, चारों ओर वो लोग होंगे जो आपके लिए अच्छी दुआ करते हैं, चारों ओर वो लोग होंगे जो ये कहेंगे आज हम जहां भी हैं उसमें आपका योगदान है, चारों ओर वो लोग होंगे जो आपको विजनरी बुलाएंगे, और चारों ओर वो लोग होंगे जो आपकी फिक्र करें। निंदा करना बहुत आसान काम, बुराई ढूंढना बहुत आसान काम है, किसी को गिरा देना बहुत आसान काम है, लेकिन अपनी जबान पर शक्ति रखना, चेहरे पर मुस्कुराहट रखना और दूसरों के अंदर हौसला भरना कि हाँ तुम कर सकते हो, ये फ्री का काम है, लेकिन फिर भी 99.9% लोग इसको नहीं करते। बड़ा सवाल, क्या आप उन 0.1% लोगों में हो सकते हैं जो चलते फिरते महज अपने खूबसूरत शब्दों से लोगों की जिंदगी खूबसूरत बनाते हैं?